महाभारत ऐसा युद्ध था जिसमें पृथ्वी के लगभग सभी महायोद्धाओं ने भाग लिया था। उन्हीं में एक था गंधार साम्राज्य का राजा शकुनी। शकुनी को महाभारत में मुख्य भूमिका के रूप में जाना जाता है। शकुनी के पिता का नाम सुबल था। शकुनी में छल, कपट, कूटनीति पूरा पूरा भरा हुआ था। यह महायुद्ध कुरु वंश के कौरवों और पांडवों के बीच पूरे 18 दिनों तक चला, जो कौरवों और पांडवों से ज्यादा एक कुटिल शख्स के प्रतिशोध का परिणाम था। इस प्रतिशोध को वह न जाने कितने वर्षों से अपने सीने के अंदर पाले हुए था। वह कुटिल पात्र वास्तव में शकुनी ही था। आखिर वो कौन सी प्रतिशोध की आग थी जो शकुनी के अंदर वर्षों से जल रही थी? आखिर वो क्यों चाहता था कुरु वंश का विनाश? वह क्यों चाहता था दुर्योधन और पांडवों का सर्वनाश? धृतराष्ट्र का साला गांधारी का भाई और दुर्योधन का मामा शकुनी आखिर अपने मंसूबे में कामयाब रहा। कोई भी भाई अपनी बहन के घर के लिए ऐसा नहीं करना चाहेगा जैसा कि शकुनी अपनी बहन गांधारी के परिवार के लिए किया। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों को। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी वहीं आ गया और ज़्यादा से ज़्यादा समय वहां रहने लगा। वह दिल और दिमाग से कपटी और दुष्ट था। दुर्योधन ने मामा शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। गांधार राजकुमार शकुनी जुआ खेलने में माहिर था। जब पांडवों और कौरवों में जुआ खेलने के हालात बन गए तब दुर्योधन की ओर से शकुनी ही पासा फेंकता था। जब जब युधिष्ठिर हारते तब तब उन्हें दोबारा खेलने के लिए वह मजबूर कर देता था। दुर्योधन को उसने कभी ठीक से सलाह नहीं दी। इसके पहले हम चलते हैं वहाँ जहाँ से शकुनी के दिल में धीरे धीरे कुरुवंश के प्रति आग सुलगनी शुरू हो गई थी। गांधार के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसमें शकुनी सबसे छोटा पुत्र था। राजा की बेटी का नाम राजकुमारी गांधारी था, जो दिखने में खूबसूरत और गुणवान थी। लेकिन राजकुमारी गांधारी को मांगलिक श्राप था। ज्योतिषियों के अनुसार मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर से ही कराना चाहिए, वरना शादी के बाद दूल्हे की मौत की संभावनाएं बनी रहती हैं। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए ज्योतिषियों ने राजा दुबल को सुझाव दिया कि यदि मांगलिक लड़की की शादी किसी जानवर से करने के बाद उस जानवर की बलि दे दी जाए तो वह कन्या मांगलिक श्राप से मुक्त हो जाती है। तब राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया। उसके बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। परिणाम स्वरूप गांधारी मांगलिक श्राप से मुक्त हो गई। इधर हस्तिनापुर में भीष्म पितामह चाहते थे कि धृतराष्ट्र का विवाह हो जाए। धृतराष्ट्र बचपन से ही नेत्रहीन थे। उस समय पूरे भारत में गांधारी की सुंदरता की चर्चा थी। इसलिए भीष्म ने धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करने का निश्चय किया। भीष्म ने राजा सुबल के पास धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राजा सुबल ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और वह यह सोचकर कि अपनी इकलौती बेटी का विवाह किसी अंधे व्यक्ति के साथ नहीं करवा सकता। यह देखकर भीष्म पितामह क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके धृतराष्ट्र के साथ शादी करा दी जाए। लेकिन अम्बा और अम्बालिका, जो भीष्म के सौतेले भाई विचित्रवीर्य की पत्नियां थीं, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब भीष्म पितामह स्वयं गांधार के राजा दरबार में गए। उस समय शकुनी सहित शाही दरबार में सभी उपस्थित थे। भीष्म ने क्रोधित होकर राजा सुबल से कहा कि यदि आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस छोटे से राज्य पर आक्रमण करके इसका अंत कर दूंगा। तब विवश होकर राजा सुबल को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करने के लिए मजबूर हो गए। शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत प्यार करता था। गांधारी का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ।
तब से शकुनी भीष्म से बहुत नफरत करने लगा। उधर शादी के बाद जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला कि गांधारी पहले से ही शादीशुदा थी और वह उसका दूसरा पति है, तब धृतराष्ट्र को बहुत क्रोध आया। राजा सुबल को इन सब का कारण मानकर धृतराष्ट्र ने राजा सुबल के साथ साथ उनके पूरे परिवार और सेना सहित सभी को जेल में डाल दिया। कारागार में बंद सभी को एक दिन में सिर्फ एक ही व्यक्ति का खाना दिया जाता था। ऐसे में किसी का पेट कैसे भर सकता था। कुछ समय बाद राजा सुबल को यह एहसास हुआ कि यह उनके परिवार के लिए धीरे धीरे मारने की साजिश है। तब राजा सुबल ने निश्चय किया कि वह सारा भोजन उनके सबसे छोटे बेटे को दे दिया जाए, ताकि उनके परिवार का कोई व्यक्ति जीवित रह सके और सबकी मौत का बदला ले सके। सभी अपने अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देने लगे। धीरे धीरे सुबल के पुत्र एक एक करके मरने लगे। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को मुक्त करने का अनुरोध किया। उस समय धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे, क्योंकि उनकी 100 संतानों का जन्म हुआ था। इसलिए धृतराष्ट्र ने राजा सुबल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पकर सभी की मौत देखी थी। राजा सुबल ने मरते वक्त शकुनी से पूरे कुरु वंश को खत्म करने की कसम दिलाई और शकुनी का एक पैर मुड़वा दिया, ताकि शकुनी को अपनी कसम हमेशा याद रहे। शकुनी के सामने धीरे धीरे उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसके बाद उसने मन में ठान लिया कि जब तक इस कुरु वंश को समाप्त नहीं कर लेता, चैन से नहीं बैठेगा। धृतराष्ट्र ने शकुनी को मुक्त करने के बाद कहा कि वह अपने देश को लौट सकता है या फिर हस्तिनापुर में ही रह सकता है। शकुनी ने अपना बदला लेने के लिए हस्तिनापुर में ही रहना स्वीकार किया। धीरे धीरे वह सबका विश्वास जीतने लगा। उसके बाद दुर्योधन ने अपना मंत्री बनाया। तो दोस्तों, इसके बाद आप सभी भली भांति जानते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।